साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का इंडी गठबंधन के पास एक शानदार तरीका है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर किसी बयान को उठा करके मोदी को घेरने का एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों मामला पलट गया। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के मोदी को घेरने का पिछली बार बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने तरीका ढूंढा था, वो उल्टा पड़ गया है। और जानते हैं, जो गुनाह जवाहरलाल नेहरू ने किया वही गुनाह राहुल गांधी कर बैठे हैं। इस देश में दोस्तों आज चुनाव हो और बाबा साहेब अंबेडकर ना आए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सब किसी को, जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसके वोट चाहिए। वो वोट बैंक के रूप में काम करते हैं। और इस बार होसबोले जी ने जो काम किया है, एक प्रकार से समझिए तो जो कांग्रेस का गांधी परिवार है ना, उनकी नस दबाने का काम किया है। जो दुखती रग है ना, उसको दबाने का काम किया है। और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, क्योंकि देखिए हर किसी की नजर बिहार चुनाव पर है। और कांग्रेस के बारे में आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि उनका एकमात्र एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा, कि जो मुस्लिम वोटर हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, पहले उसको कंसोलिडेट किया जाए। और उनको लगता है कि वो हो गया है। अब इसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है उसको कैसे बांटा जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार होसबोले जी ने क्या गजब फंसाया है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो काम कर दिया है कि नेहरू ने जो काम किया उसकी परतें खोलते हुए सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और देश की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो गुनाह नेहरू ने किया वही काम राहुल गांधी कर बैठे हैं और उनको समझ में नहीं आया। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपातकाल को लेकर चर्चा होते होते कहां पहुंच गई है, ये बात आपको डिकोड करने जा रहा हूं। और जब बात आपातकाल की हो दोस्तों, तो आपको याद दिलाता हूं कि HB मेलोडी पर लगातार आपके प्रेम और स्नेह इस गीत को लेकर मिल रहे हैं। आपातकाल को लेकर दोस्तों पहली बार हमने ये कोशिश की है कि उसे गीतों के जरिए उस क्रूरता को, इंदिरा गांधी की तानाशाही को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो इस गीत पर अपना प्रेम जरूर दीजिएगा। हम बड़ी मेहनत के साथ साथ दोस्तों बहुत खतरे उठाकर भी इस तरह के गीत तैयार करते हैं। तो आप जरूर इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना जरूरी है। आपातकाल को लेकर कल एक चर्चा हो रही थी, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के चेयरमैन राम बहादुर राय जी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख विचारक, बल्कि कहिए होसबोले साहब, जो महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले साहब, वो भी मौजूद थे। और जब चर्चा हो रही थी, वो अपने बयान दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने दो शब्दों को लेकर अपने विचार रखे। और वो दो शब्द है सोशलिस्ट और सेक्युलर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। बात इमरजेंसी की हो रही थी। उन्होंने बताया कि भैया दो शब्द ऐसे हैं जिस पर आज हमको चर्चा करनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। क्योंकि ये उस संविधान में नहीं था जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। ये कहां से आ गया? इमरजेंसी के दौरान तो देश में ना संसद थी, ना अधिकार, ना न्यायपालिका, फिर भी ये दो शब्द जोड़ दिए गए। इस पर चर्चा होनी जरूरी है। और अभी इसके बारे में मैं जरा उस कुंडली को खंगालूंगा दोस्तों। जरा पहले बयान सुनाता हूं कि होसबोले साहब ने क्या कहा है। आपसे एक सवाल भी पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि इस बयान से भाजपा फंस गई है या वास्तव में राहुल गांधी को फंसा दिया? दोनों तरफ के नैरेटिव चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा सरकारीवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने, जरा सुनिए।
आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। होसबोले जी का ये विचार दोस्तों कमाल का है। इन्होंने तो कहिए पूरी की पूरी गांधी परिवार की कुंडली खोल दी, एक ऐसे धागे में लिपेट दिया, सबको लपेट दिया, जिसमें नेहरू भी जुड़े हैं, इंदिरा गांधी भी जुड़ी हैं और राहुल गांधी भी जुड़े हैं। कैसे, अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपातकाल के बारे में तो कांग्रेस भी डिफेंड नहीं कर सकती, कहीं नहीं सकती। अब वो घुमा फिरा कर कुछ कह दे अलग बात है, लेकिन किसी कांग्रेसी से भी पूछ लीजिए क्या तुम आपातकाल का समर्थन करते हो, बोल ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों ये बात किसी से छिपी है क्या? आपातकाल के दौरान किस तरीके से सारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, प्रेस को कुचल दिया गया था, सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। कोई कार्यकर्ता अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता था। अगर कोई एक शब्द बोले तो उसको किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, इस पर तो दर्जनों किताब है दोस्त। कैसे लोगों को मारा पीटा गया। ना लोकतंत्र, ना विपक्ष, ना कोई नेता, ना कोई सांसद, और पूरे के पूरे संविधान को पलट कर रख दिया गया, जिसमें ये 2 शब्द प्रकट हुए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ये तुष्टीकरण को प्राथमिकता देने की एक कड़ी थी दोस्तों। जरा एक और हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। क्या किया संविधान के साथ, इट वाज ऑलमोस्ट एंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट तो उन्होंने किया सकते हैं, अमेंडमेंट जो आए उस अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया। कुछ बातें ऐसी थी जो प्रियम्बल में जोड़ दिया उन्होंने। संविधान की प्रस्तावना में पहले से नहीं था, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का, इन 2 शब्दों को उन्होंने जोड़ा, वो आज तक है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न भरपूर किए उस समय, और 5 वर्ष के जो लोकसभा के कार्यकाल है उसको 6 साल किया, 1 वर्ष ज्यादा कर दिया था। तो वो सारी चीजें जनता सरकार आने के बाद उसको फिर से संशोधन करके वापस किया। सुन लिया आपने दोस्तों, लेकिन जानते हैं ये सब एक पक्ष है। ये आईने के जब 2 हिस्से होते हैं ना, तो एक हिस्सा है ब्लैक एंड व्हाइट में, एक ही हिस्सा है, दूसरा हिस्सा एकदम अलग है। दुनिया पलट जाएगी। जिसको मैं इतना अच्छा बताकर पेश कर रहा हूं, कांग्रेस ने इसको पलट दिया। जैसे ही दत्तात्रेय होसबोले जी ने यह बात कही कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता पर बात होनी चाहिए, कांग्रेस ने पकड़ लिया। वो झूम उठी, उसे लगा अरे वाह, कोई खजाना मिल गया भाई, राहुल गांधी को खजाना मिल गया। फिर संविधान लेके घूमेंगे, फिर वही नैरेटिव, फिर सब कुछ, और वही बोला जाएगा, देखा मैं कहता था ना, सामने तो बिहार चुनाव भी है, मैं कहता था ना कि भाजपा वाले अंदर ही अंदर कुटिल हैं, संविधान बदल देंगे, सब खत्म कर देंगे, चौपट कर देंगे। और ये नैरेटिव तो इनका एकदम आजमाया हुआ है, बिहार में चल चुका है, आरक्षण खत्म कर देंगे, याद है ना आपको। लोकसभा चुनाव में भी चल चुका है, संविधान लेकर घूमना, पढ़ना थोड़ी ना है, केवल घूमना है। देखा, बोल रहा था ना, एकदम पलट दिया दोस्तों। और आप देखिए, मैं आपको
कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाता हूं, देखिए क्या है। बीजेपी आरएसएस की सोच ही संविधान विरोधी है, यह कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से दिखा रहा हूं। अब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करने की मांग की है। होसबोले का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। यह बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। यह दूसरा पक्ष दिखा रहा हूं आपको। अब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस ने इसका विरोध किया था, संविधान को जलाया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 पार सीट चाहिए। पलट गया ना। अभी तक मैं कुछ और कह रहा था, ये तो पूरा घुमा दिया इन्होंने। यही सयानापंती है। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस परिवार ने ऐसे ही 70 साल तक इस देश को सत्ता में कब्जा करके नहीं रखा। गांधी परिवार में कुछ तो ऐसी चीज है। ऐसे ही देश की जनता को पागल बना दिया किसी ने। क्या आपको लगता है ऐसे ही ये देश 1000 साल तक गुलाम नहीं रहा? इसकी वजह ये है, बाबा साहेब के संविधान को ये कुचलना चाहते हैं। पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये संविधान खत्म कर देंगे, ये प्रस्तावना बदल कर रख देंगे, ये बाबा साहेब की संविधान को कुचल कर रख देंगे। 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा आप। जो काम इन्होंने किया वो भाजपा के माथे लाद दिया। ये है असली कहानी और इसको अभी मैं डिकोड करता हूं। पहले आपको और एक चीज दिखा देता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले हैं। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं। हालांकि मैं उसको डिकोड करूं, पहले आपको होसबोले जी को बता दूं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि आपातकाल में किस तरीके से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया, 250 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में रखा गया, मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, 60 लाख भारतीयों की नसबंदी कर दी गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कुचल कर रख दिया गया। पहले एक बयान इनका सुना देता हूं और उसके बाद मैं कांग्रेस के उस नैरेटिव को डिकोड करना चाहता हूं। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि जो पाप नेहरू ने किया, जो पाप इंदिरा गांधी ने किया, वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के सिर पे डाल दिया जाए, उन दोनों की टोपी मोदी के सिर पे उड़ा दिया जाए। ये कलाकारी अभी आपको दिखाता हूं। पहले आपको दत्तात्रेय जी के एक बाइट सुनाता हूं, सुनिए। संविधान को प्रति लेकर घूम रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा भाई, आज तक आपने इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों के सामने क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी है। मांगना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं मांगते? आपने 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला, 250 से अधिक पत्रकारों को उनको जेल में रखा, मौलिक अधिकारों का आपने हनन किया, 60 लाख भारत के लोगों को उनके स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उनको मजबूर करके किया। इसी दिल्ली में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जुडिशरी की स्वतंत्रता को आपने समाप्त कर दिए। ये सारे करने वाले लोग देश के सामने माफी मांगी है। अभी आपने पूर्वजों ने किया तो पूर्वजों के नाम से माफी मांगी। हम जानते हैं दोस्तों, होसबोले जी ने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, दबा दिया है उसको, उनकी नसों को दबा दिया है। और इसीलिए कांग्रेसी समझ तो रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। इसलिए इनका एक नेता है ग्वालियर में, कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल, वो कह रहे हैं आरएसएस वालों को लठ मारकर भगाता हूं। अब ये लड़ाई यहां तक क्यों पहुंच गई कि ये मारपीट पर उतारू हो गए, हिंसा पर उतारू हो गए। गांधी जी और बाबा साहेब का नाम लेते हैं। असलियत आपको दिखाता हूं। इस हिस्से को देखिए दोस्तों, इस प्रियम्बल को बड़े गौर से देखिए क्या लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। कहीं सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द आया है क्या? मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है इसलिए कुछ शब्द गड़बड़ हो, माफ कीजिएगा। कहीं आया हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कहीं सोशलिस्ट सेक्युलर ये शब्द आया है दोस्तों? कहीं नहीं आया। ये
संविधान की प्रस्तावना को भाजपा क्या कुचलेगी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में कुचल दिया। पहला जवाब दे रहा हूं, कुचल दिया। ये कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो संविधान को तो इंदिरा गांधी ने खत्म किया था। दो जवाब दे दिया आपको। ये बोल रहे हैं प्रस्तावना को खत्म कर देंगे, प्रस्तावना को इंदिरा गांधी ने खत्म किया जब आपातकाल था। ये संविधान को कुचल देंगे, तो संविधान को इंदिरा गांधी ने कुचल दिया। दोनों सवाल। अब बाबा साहेब पर आइए, वो भी आपको बता देता हूं। नेहरू ने बाबा साहेब को किस कदर अपमानित किया वो मैं आगे बता देता हूं, लेकिन आपको मैं ये सब एक कहानी बताता हूं दोस्तों। जब संविधान पर चर्चा हो रही थी ना, ओरिजिनल संविधान में तो कहीं है नहीं सोशलिस्ट सेक्युलर, मैं आपको बताता हूं। 15 नवंबर 1948 प्रोफेसर केटी शाह, उन्होंने भारतीय संविधान के मसौदे में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष संघीय समाजवादी राज्यों का संघ के रूप में लेवल करने की मांग की गई। उस समय मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब अंबेडकर। उन्होंने पूरी दृढ़ता से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जो केटी शाह ने रखा, और उनकी दो आपत्तियां थी। पहली आपत्ति, संविधान को कोई विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो देश की भावी पीढ़ियों पर एक विशेष सामाजिक या आर्थिक विचारधारा थोप देता हो। दूसरी आपत्ति, संविधान में पहले से ही समाजवादी सिद्धांत मौजूद हैं, और प्रस्ताव को खारिज करते हुए अंबेडकर साहब ने, बाबा साहेब ने दूसरा तर्क दिया कि संविधान के मसौदे में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी सिद्धांतों के रूप में देखा जा सकता है। यानी बाबा साहेब के संविधान को किसने कुचला? इंदिरा गांधी ने कुचला, जिन्होंने स्पष्ट रूप से समाजवादी और सेकुलर शब्द का विरोध किया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में बाबा साहेब को अपमानित करते हुए उन दोनों शब्दों को संविधान की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ठूंस दिया। यह सच्चाई। राहुल गांधी का एक बयान सुनाता हूं, बड़ा मजेदार है। ये गजब की कहानी लेकर आए। पता है क्या कह रहे हैं? कि मुझे कहते हैं संविधान 1947 में लिखा गया। नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। बयान सुनाता हूं, पहले आप सुनिए। मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। सही कह रहे हैं राहुल जी, सुन लिया ना आपने, हजारों साल पुराना है। लेकिन इस हजारों साल पुराने संविधान को, एक तो हजारों साल क्या, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान, और दूसरा यह संविधान हजारों बाबा साहेब का भी नहीं है, यह इंदिरा गांधी ने कुचल दिया था आपातकाल में। यह सच है। और बाबा साहेब का कितना सम्मान करते हैं जरा वो भी दिखा देता हूं। आप देखिए, राहुल गांधी महाराष्ट्र के कार्यक्रम में पहुंचे थे। सभी महान हस्तियों को माला पहनाते हैं, सभी महान हस्ती, सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर को छोड़ देते हैं। लोगों ने सवाल उठाया, ये कौन सी मानसिकता है? क्या आप हर किसी को माला पहनाते हैं, बाबा साहेब को नहीं पहनाते? आपको लगेगा कि अरे हो गया होगा, भूल चूक से हो गया होगा। उसकी वजह भी बता देता हूं, पहले एक और दिखाता हूं। ये देखिए, बाबा साहेब की प्रतिमा लेने के लिए ये खड़े तक नहीं हुए राहुल गांधी। ये बोलते हैं वोट के लिए, मन में कोई सम्मान हो मुझे नहीं लगता। आपको लगता हो तो जरूर बताइएगा। अब सवाल एक और है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? तो भैया, जो काम नेहरू ने किया वही काम राहुल गांधी कह रहे हैं। नेहरू बाबा साहेब से बुरी तरह से चिढ़ते थे, अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना चाहते थे। यह महात्मा गांधी का दबाव था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, कानून मंत्री बनाए। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार उनको अपमानित करते रहे, आखिरकार बाबा साहेब अंबेडकर को 27 सितंबर 1951 को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद 1 साल बाद ही चुनाव हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर चुनावी मैदान में उतरे। नेहरू बुरी तरह से चिढ़ते थे बाबा साहेब से, अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्होंने ठान लिया कि इनको चुनाव में तो हराना है, लेकिन हराना ही नहीं था, अपमानित भी करना था बाबा साहेब को।
जानते कैसे अपमानित किया? बाबा साहेब अंबेडकर के जो सचिव हैं नारायण सदोबा कजलोकर, उनके अपने निजी सचिव, उन्हीं को मैदान में उतार दिया बाबा साहेब के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि हम आपको दिखाते हैं कैसे हम आपको अपमानित करते हैं। और नेहरू ने उसको व्यक्तिगत रूप से लिया। जहां भी बाबा साहेब चुनाव लड़े, हराने के लिए निजी रूप से उतर गए। और उस चुनाव में दोस्तों अंबेडकर को उन्हीं के निजी सचिव के हाथों 15,000 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी थी। यह नफरत था नेहरू का बाबा साहेब के प्रति। तो अब सवाल है कि बाबा साहेब ने कहा सोशलिस्ट सेक्युलर नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी ने ठूस दिया। नेहरू जो आज कर रहे हैं कहीं उसी का अगला पड़ाव तो नहीं है? जरा सोचिएगा। और मैं तो मानता हूं दोस्तों कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने बड़ा बढ़िया काम किया है इस विचार को उठा करके। अब जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे एग्रेसिव तरीके से यह बताए देश को कि जिन 2 शब्दों को बाबा साहेब अंबेडकर संविधान में शामिल नहीं करना चाहते थे, उसे किस प्रकार से कांग्रेस ने जबरदस्ती ठूस दिया और इस देश में इस बात को लेकर एक नैरेटिव गढ़ दिया कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। यह उसी का अगला पड़ाव है। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? जरूर अपने कमेंट बताइएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां दोस्तों, बात आपातकाल की हो रही है तो मेरा निवेदन है कि हमने पहली बार इस बात की पहल की कि आपातकाल को लेकर एक गीत तैयार किया जाए। इस गीत में हमारी टीम ने दोस्तों बहुत मेहनत की है। गीत की रचना के साथ साथ कंपोजिशन, म्यूजिक, वीडियो, तमाम चीज़ों में मैं चाहता हूं कि आप इसे भी अपना प्रेम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।